Hello students, welcome back to my channel Ali Classes. Today we are going to discuss about acid and base. ठीक है, इन केमिस्ट्री क्लास 7. तो बेटा पहली बार जो है क्लास 7 का ये चैप्टर है एसिड एंड बेस, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें क्या कुछ पढ़ना है. बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत कम कंसेप्ट को ही पढ़ना है, क्योंकि आप छोटे क्लास में हैं. तो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज द एसिड. तो बेटा अलग अलग साइंटिस्ट जो है एसिड को अपने अपने तरीके से डिफाइन किए हुए हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा कंसेप्ट जो लगा वो आर्हेनियस का लगा. तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस जो थे वो एसिड को किस तरह से डिफाइन किए, तो देखते हैं. अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इन्होंने क्या कुछ कहा एसिड के बारे में. तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट बताएं कि एसिड इज दैट सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर. इन्होंने कहा कि एसिड वह सब्सटेंस है जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन आयन देता है. ठीक है, तो क्या इन्होंने कहा कि देखिए एसिड वो सब्सटेंस है, जैसे हम मान लेते हैं HCl. ठीक है, HCl जब इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर के साथ इसको मिलाएंगे, ठीक है, तो ये क्या देगा. जब वाटर के साथ इसको हम लोग मिलाएंगे H2O, आपको पता होगा ये वाटर है, तो ये हमको हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा. ओके बेटा, ये क्या है, हाइड्रोजन आयन, और साथ में क्या देगा, क्लोरीन आयन. ठीक है, तो ये जो भी सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा उसको हम बोलेंगे एसिड. यानी कि ये क्या हो गया, तो ये हो गया एसिड. क्यों हुआ, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या प्रोवाइड कर रहा, हाइड्रोजन आयन. कौन सा एसिड है बेटा, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था कि एसिड एक सब्सटेंस है जिसको पानी में डिसॉल्व करने पर, वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन आयन. तो लिख लेते हैं एसिड इज दैट सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन. इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन, और ये जो है प्लस का साइन, ये है आयन. इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव आयन भी कह सकते हो और केटायन भी कहा जाता है. ठीक है, पॉजिटिव आयन को ही केटायन कहा जाता है और नेगेटिव चार्जेस को उसको हम लोग एनायन कहते हैं. तो विच गिव्स हाइड्रोजन आयन, क्या प्रोवाइड किया, हाइड्रोजन आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर. ओके, तो आप ये एग्जांपल देख रहे हैं कि जब भी कोई सी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, अगर वो हाइड्रोजन आयन को प्रोवाइड करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये सब्सटेंस क्या है, एसिड है. किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस. ये आर्हेनियस ने बताया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये तो आप समझ गए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या है. एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसको देख लेते हैं. ठीक है, इसको मिटाते हैं. देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. फर्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें लिख सकते हैं, एसिड क्या होता है, टेस्ट में सॉर होता है, यानी कि खट्टा होता है. तो इट इज सॉर इन टेस्ट. ठीक है, TAST लिखिएगा बेटा, ई मत लिखिएगा, TAST, टेस्ट मतलब स्वाद. यह स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है. ठीक है, तो जितने भी खट्टे चीजें, चाहे वो लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उन सभी में कोई ना कोई एसिड पाया जाता है. ठीक है, ये अलग बात है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस में डिफरेंट टाइप का एसिड पाया जाता है. सेकंड पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, इट टर्न, TURNS, it turns
blue litmus, it turns blue litmus into red। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे। ये ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो बेटा ये रेड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो एग्जाम में भूल जाते हैं कि एसिड ब्लू को रेड कर रहा था या फिर रेड को ब्लू कर रहा था। ठीक है, तो बेटा एक प्यारा सा कंसेप्ट याद रखना। ठीक है, अगर मान लो कि कोई लड़का जो है वो अगर किसी पर एसिड फेंक देता है तो उसका चेहरा क्या होगा, गुस्से से लाल हो जाएगा। ठीक है, तो एसिड अगर फेंक देता है किसी पर तो उसका चेहरा क्या होता है, गुस्से से लाल हो जाएगा और वो टिमटिमा जाएगा मारने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा एसिड क्या करता है, ब्लू को किस में चेंज करता है, रेड में। ठीक है, ब्लू को किस में चेंज करता है, रेड में चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ये क्या करेगा, पहला पॉइंट क्या हो गया, इट इज सोर इन टेस्ट, इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। लिटमस क्या है आगे आपको हम बताएंगे कि ये इंडिकेटर होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला सेकंड पॉइंट हो गया हम लोग का, इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। तो बेटा एसिड क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है, सोल्यूबल होता है। आप देखे होंगे जब लेमन वगैरह को डालेंगे हम लोग वाटर में तो पूरी तरह से क्या होता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट अभी आपको हम बता रहे थे एसिड के डेफिनेशन में कि जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो इट गिव्स हाइड्रोजन आयन कब देता है, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। यानी कि जब इसको पानी में घोलते हैं तब ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हम लोग इसमें देखें। फर्स्ट पॉइंट, इट इज सोर इन टेस्ट, इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। थर्ड पॉइंट क्या था, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। और फोर्थ पॉइंट क्या है, इट गिव्स हाइड्रोजन आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझ गए एसिड क्या है और एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है। आगे हम लोग बात करेंगे बेस के बारे में कि बेस क्या है। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए अब लिखेंगे बेस क्या है। देखो बेटा बेस जो होता है अकॉर्डिंग टू आरेनियस ने बेस के बारे में क्या कहा कि बेस वह सब्सटेंस है जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो हाइड्रोक्सी आयन देगा। ठीक है, क्या आयन देगा, हाइड्रोक्सी आयन देगा। हम लोग OH नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन या फिर हाइड्रोक्सी आयन आप कह सकते हो। क्या ये हाइड्रोक्सी आयन। ठीक है, तो according to Arrhenius, base is that substance which gives hydroxy ion on dissolving in water। तो Arrhenius के अनुसार बेस वह सब्सटेंस है जो हाइड्रोक्सी आयन प्रोवाइड करता है। कब प्रोवाइड करता है, वाटर में डिसॉल्व करने पर। ओके बेटा, तो according to Arrhenius, it is that substance which gives hydroxy ion OH minus on dissolving in water। ओके, देखिए एक छोटा सा हम लोग इसका रिएक्शन को देख लेते हैं, एग्जांपल को देख लेते हैं। तो यहां पर हो गया NaOH। ओके, जब इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर के साथ इसको मिक्स करेंगे तो बेटा ये क्या देगा, तो ये सोडियम आयन में ब्रेक हो जाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोक्सी आयन में। ठीक है, तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और OH पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है बेटा, तो जो भी सब्सटेंस हमको हाइड्रोक्सी आयन प्रोवाइड करेगा वाटर में डिसॉल्व करने पर उसको क्या कहेंगे, बेस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेस।
इसका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, बेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये बेस का डेफिनेशन हो गया, इट इज दैट सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोक्सी आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, तो बेटा ये क्या है? ये एक बेस हो गया। क्यों? क्योंकि इसको वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या प्रोवाइड कर रहा है बताइए? हाइड्रोक्सी आयन। ठीक है, हाइड्रोक्सी आयन, इसलिए क्या ये बेस है। इसका क्या नाम है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, देखिए सोडियम, और जब OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। लेकिन जब कोई भी किसी मेटल के साथ में कंबाइन होता है तो उसका सरनेम चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? उसका सरनेम चेंज हो जाता है। तो ऑक्सी से क्या हो जाएगा? ऑक्साइड हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन जब ऐड होगा तो ऑक्साइड हो जाएगा, क्लोरीन जब ऐड हो जाएगा तो क्या होगा? क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हाइड्रोक्सी जब सोडियम के साथ ऐड हुआ तो क्या होगा? हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा लास्ट में क्या ऐड हो जाएगा? IDE, यानी इसका सरनेम चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए यहां पर आगे हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें। एसिड के बारे में क्या बताए थे? इट इज सोर इन टेस्ट, वो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है? ये कड़वा होता है, बिटर होता है। तो इट इज बिटर, इट इज बिटर इन टेस्ट, इट इज बिटर इन टेस्ट। ठीक है, जैसे कच्चा आंवला हो गया, सौंफ हो गया, साबुन हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? ये बिटर इन टेस्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इट टर्न, इट टर्न, थोड़ा सा याद कीजिए, आपको एसिड के बारे में क्या बताए थे बेटा? कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ठीक है, एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ठीक है, वो ब्लू को रेड करता है। उसी तरह से बेस क्या करेगा? वो रेड को ब्लू कर देगा, रेड को ब्लू कर देगा। तो इट टर्न रेड लिटमस, रेड लिटमस इनटू ब्लू। ओके, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस जो है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। बेस जो है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम लोग लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में इमर्ज करेंगे, ठीक है, डीप करेंगे, तो वो क्या करेगा? ब्लू लिटमस को, सॉरी रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ये क्या करेगा? इट गिव्स, इट गिव्स हाइड्रोक्सी आयन। कौन सा आयन देता है? इट गिव्स हाइड्रोक्सी आयन ऑन डिसॉल्विंग, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। एसिड क्या दे रहा था? हाइड्रोजन आयन दे रहा था, और बेस क्या देगा? हाइड्रोक्सी आयन देगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर क्या है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। इसको इरेज कर देते हैं बेटा। देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, फिर इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? देखो बेटा, एसिड और बेस के बीच होने वाले, एसिड और बेस के बीच होने वाले रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? अजीब सा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
न्यूट्रल मतलब होता है कि एसिड और बेस को जब मिलाएंगे तो एसिड बेस के इफेक्ट को कैंसिल करेगा और बेस जो है वो एसिड के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। मतलब ऐसा समझो कि एसिड और बेस दोनों जो है एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देगा, तो ना तो वो एसिड रहेगा और ना तो वो बेस रह जाएगा। ठीक है, तो उसमें एक नया चीज बनेगा जो ना तो एसिड रहेगा ना तो बेस रहेगा, बिल्कुल ही न्यूट्रल रहेगा, यानी ना तो वो सॉर होगा टेस्ट में और ना तो बीटर होगा। ठीक है, जैसे वाटर, तो एसिड और बेस के बीच जब रिएक्शन होता है तो उसमें वाटर और सॉल्ट बनता है। और आपको पता है वाटर का टेस्ट कैसा होता है, ना तो वो खट्टा होता है ना तो वो बीटर होता है, यानी कि कड़वा होता है। तो हम कहेंगे कि ये न्यूट्रल प्रोडक्ट है। क्या है? न्यूट्रल प्रोडक्ट, इसीलिए इसका नाम पड़ गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सिंपली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? तो एसिड और बेस के बीच होने वाले रिएक्शन को कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके बेटा, देखिए हाउ कैन वी डिफाइन? तो व्हेन एसिड reacts with base, when acid reacts with base to form, क्या बना लेता है? to form salt and water, ठीक है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म कर लेगा, क्या बना लेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? तो सॉल्ट बनाएगा और साथ में एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाएगा जिसका नाम है वाटर। ठीक है, तो देखिए एसिड जब रिएक्ट करेगा किसके साथ बेटा? बेस के साथ, क्या बना लेगा? सॉल्ट बनाएगा और साथ ही साथ क्या बनाएगा? वाटर को फॉर्म करेगा। ठीक है, और एक चीज और नोटिस कीजिएगा कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, यानी एसिड और बेस के बीच रिएक्शन कराते हैं, तो ये दो चीज तो बनता ही है, साथ में ये हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, साथ में हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। इसलिए एसिड को बेस के साथ मिक्स करते समय काफी केयरफुल होना चाहिए। ठीक है, अपने से नहीं आप लोग मिक्स कीजिएगा इसको। तो देखिए इसको अगर आप चाहें तो यहां तक भी याद रख सकते हैं, और नहीं तो कोई एग्जाम्पल और ले सकते हैं इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। तो कोई सा भी एसिड बताइए, जैसे अभी पढ़े थे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होगा? HCl। क्या कहेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहेंगे? हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, और एक बेस का नाम क्या बताए थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ज्यादातर जहां भी आपको OH दिखाई दे वो समझिए वो क्या है? बेस है बेटा। तो ये एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सी आयन इन्वॉल्व है, ये बेस हो गया। इसका क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया। जब आपस में रिएक्ट करेगा तो कैसे रिएक्शन होगा? देखो बेटा बहुत ही इजी है, हम आपको बता रहे ये कैसे रिएक्शन होता है अभी छोटे लेवल पे। देखो ये HCl जो है ये H पर पॉजिटिव आयन होता है और क्लोरीन पर नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बेस के बाद NaOH। तो सोडियम मेटल है और मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, और हाइड्रोक्सी आयन है इस पे नेगेटिव रहेगा। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो आपस में ये जो आयन है, ये जो आयन देख रहे हैं, ये जो चार्जेस देख रहे हैं बेटा, इसमें रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि ये प्लस माइनस एक साथ रहता है। तो ये रीअरेंजमेंट का मतलब है कि फिर से टूटेगा और फिर से अरेंज होगा, यानी कि ये प्लस किसके साथ चला जाएगा? तो इस माइनस के साथ में कंबाइन हो जाएगा। प्लस हमेशा माइनस के साथ कंबाइन होता है, और ये वाला प्लस किसके साथ कंबाइन होगा? तो इस माइनस के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि रीअरेंज हो गया, यानी दोबारा अरेंज हो गया। तो देखो Na और Cl, पहले पॉजिटिव आयन लिखेंगे फिर नेगेटिव लिखेंगे। तो पहले Na लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl। तो यहां लिखेंगे NaCl। ठीक है, ओके, और क्या बनेगा? H प्लस और OH माइनस। तो पहले प्लस को लिखेंगे H प्लस और OH माइनस। ओके बेटा, तो HOH मिल करके बनाता है H2O, इसी को बोलते हैं H2O, यानी कि वाटर बनाता है। ठीक है, वाटर को इसी तरह से लिखा जाता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन क्या बता रहा है? कि एसिडिक है। हाइड्रोक्सी आयन क्या बता रहा है? कि वाटर बेसिक है। तो बेटा ये दोनों आपस में मिल गया तो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया, तो ना तो वाटर एसिडिक रह गया और ना तो वाटर बेसिक रह गया, यानी एक न्यूट्रल सब्सटेंस फॉर्म हो गया।
ठीक है। ओके, तो HOH मिलके बनाता है H2, देखिए दो हाइड्रोजन है H2 और साथ में ऑक्सीजन O। तो क्या क्या बना लिया, NaCl प्लस H2O प्लस H2O। ठीक है, ये जो NaCl देख रहे हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अभी बताए थे कि जब भी कोई अदर एलिमेंट यानी कि नॉन मेटल मेटल के साथ कंबाइन होगा तो उसका सरनेम क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, सरनेम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सोडियम है और क्लोरीन है, तो आपस में जब कंबाइन होगा तो क्लोरीन क्लोरीन नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, जब ये अलग अलग रहेगा तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सोडियम और इसको पढ़ेंगे हम लोग क्लोरीन। लेकिन जब आपस में कंबाइन होगा तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो इसको क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग, NaCl को क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अब, क्लोराइड। इसका सरनेम क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, इसका सरनेम क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो देखिए, तो NaCl को हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड और इसका कॉमन नेम होता है नॉर्मल साल्ट। जो हम लोग घर में खाते हैं ना नमक, वही ये साल्ट है। तो नॉर्मल साल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, और इसका केमिकल नेम क्या होगा, तो सोडियम क्लोराइड। और कॉमन नेम क्या होगा बेटा, जो हम लोग घर में बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कॉमन साल्ट। ठीक है, यानी कि नमक। समझ में आया यहां तक? ओके, तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, देखिए आगे हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर